टाइप थर्ड जो था हमारा, इट इज व्हेन both roots exceed a given number. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी आएगी दैट इज डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकंड देखते हैं हम. Something like this. Okay, suppose ये हमारा this is alpha beta and this is fx is equal to ax square. A is greater than 0. ठीक है, and this is minus b by 2a minus d by 4a. इसकी अगर हम बात कर रहे हैं, अगर a ग्रेटर दैन 0 है तो अगर आप एफ के फाइंड कर रहे हैं तो एफ के क्या होगा? सर ग्रेटर देन ग्रेटर दैन 0. सो व्हेन a इज ग्रेटर दैन 0 तो एफ के जो होगा दैट इज ग्रेटर दैन 0. बी केस देखते हैं फिर. सो यहाँ a इज लेस देन 0. तो अगर हमने एफ के फाइंड किया देन greater than 0. नो a इज लेस देन 0. तो एफ के ये है ना, तो एफ के तो इधर आएगा लेस देन 0. लेस देन 0. थर्ड हमारे पास पॉइंट आ जाएगा के जो होगा दिस इज, यहाँ देखिए माइनस बी बाई 2a है, ये के है, तो k is less than minus b by 2a. Similarly, यहाँ भी k less than minus b by 2a. So third case is this. K is less than minus b by 2a. ठीक है. So type third में भी हमारे पास 3 cases हैं. Please write this. सर. जी कसबे. सर ये ज़रूरी नहीं होगा ना सर कि हमेशा एक्स एक्सिस पर ही डाले, या अगर वो एक्स और वाई प्लेन में ही भी होगा तो उसका एक्स के साथ हम रिलेशन निकाल के वाई और वाई के साथ भी कुछ अगर रिलेशन होता होगा तो उसको निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं कसबे अगर रूट, नेक्स्ट क्वेश्चन में होता तो. कसबे जैसे रूट्स जो होते हैं वो हमेशा कहाँ लाई करते हैं? रूट्स वाई 0 पे सर. y मतलब x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे ना. तो यस. अगर अगर हम कह रहे हैं कि हमारे जो k है दैट इज लेस देन द रूट्स, तो इसका मतलब x एक्सिस पे ही लेंगे हम वो नहीं नंबर. सर, पर ये तो अ, अगर कि जैसे 2 और 3 होता तो पर और अल्फा अल्फा बीटा तो हम एक्स एक्सिस पे लेंगे तो के का एक्स कंपोनेंट अगर लेस देन अगर हम कंसीडर करें तो, और वाई के साथ अगर कुछ नेक्स्ट में रिलेशन आता होगा तो उससे सॉल्व नहीं हो सकता था. हाँ क्रिस्टल, जैसे आप कह रहे हैं कि जो है वो 2,3 हो, तो अगर हम इसको इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करें तो ये जी एक्चुअल में क्या होता है, ये तो के हो जाता है, यस सर. कॉमा नेक्स्ट क्या हो जाता है, वो एफ के होता है. यस. क्लियर हुआ? यस उसकी सर. वैल्यू हम यहाँ ले रहे हैं. जी सर. ठीक, नोट कर लिया सबने? स्टार्ट करें? यस सर. ओके ओके.
Try this question. Crispin, answer is C, not B. ठीक है Crispin. हर्षित है मनस्वी. हो गया ये. सर एक मिनट बस थोड़ी सी कैलकुलेशन
सर सर जी किस्मत। सर अगर हमारा वो था ना e इज लेस देन 0 और इसी वाला अगर अल्फा बीटा ग्रेटर देन के वाले ग्राफ में सर कौन सा दोबारा रिपीट करेंगे? सर अल्फा बीटा ग्रेटर देन के और e लेस देन 0 वाले ग्राफ में ए यस अल्फा बीटा ग्रेटर देन सर के। के ओके। यस सर और ए लेस देन 0 वाले ग्राफ में हम्म। अगर हम के अगर यहाँ पर के का वाई एक्सिस तो के कॉमा एफ के होगा ना सर। जी जी। अगर उसकी जगह अगर हम मिरर इमेज लेते हैं उसके उल्टे में तो क्या होगा सर। किस्मत कौन से टाइप की आप बात कर रहे हैं? सर टाइप 3 का सेकंड केस टाइप 3 का सेकंड केस व्हेन ए इज लेस देन 0 ए है इज ना? लेस देन 0 जी सर जी ओके। सर उसमें आप कह रहे हैं कि के कॉमा एफ के है और उसकी मिरर इमेज ले लें। हाँ जी सर ऊपर वाला मतलब उसकी मिरर मिरर आप क्या ले रहे हैं, वाई एक्सिस? यस सर नीचे कोऑर्डिनेट के कॉमा एफ के होगा ना उसका जी। ही मिरर इमेज एक्सिस हम एक्स को मान के चल रहे हैं तो ओके, तो मतलब मिरर इमेज का मतलब मैं ये समझूं कि जैसे ये अल्फा से लेस है तो फिर ये ग्रेटर देन बीटा हो जाए के, यही पूछ रहे हैं? सर मैं मतलब ड्रॉ करता हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ना क्लियर नहीं हो रहा आपका क्वेश्चन। हर्षिता मैनेजमेंट जब हो जाए तो प्लीज़ बता दिएगा। ये कुछ ऐसे जी सर हाँ, ये यस के था, ये अल्फा था, ये बीटा था। जी सर ठीक, तो मिरर यहाँ ले लें? नहीं सर डायरेक्टली ऑपोजिट मतलब अपोजिट का ऊपर मतलब? ही एक्स को अगर हम एक्सिस मान के चले तो मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। जी सर ये एक मिरर ले लिया हमने। ठीक, तो अब इसमें देखना पड़ेगा किस पल कि हमारा ग्राफ यहाँ एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अगर जैसे हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे ग्राफ है नहीं हमारा, यस सर तो ऐसा वही कोई पॉइंट ही नहीं आएगा। सर फिर मतलब के जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर के यूनिट में उस कोऑर्डिनेट का के कॉमा एफ के नहीं होगा सर। नहीं, ऊपर नहीं होगा। डिपेंड करता है ना कि ग्राफ हमारे कहाँ है। तो इसका मतलब ग्राफ अगर यहाँ नहीं है तो कोई वैल्यू ही नहीं आएगी इसकी। तो उसका मतलब मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब हाँ हम ये कह सकते हाँ, इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा ठीक है। सर फिर पॉइंट होगा ना क्यों नहीं होगा। नहीं, पॉइंट तो ग्राफ पे होना चाहिए, यस सर है ना? अब जब ग्राफ है ही नहीं वहाँ तो हमारा नो सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर ग्राफ ग्राफ ना हो और सीधा स्पेस में उसका कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। कोऑर्डिनेट तो हो सकता है, जैसे ये के है ना, यस सपोज आपने यहाँ पे पुट कर दिया 1, बट आप कहें कि यहाँ पे एफ के भी आ जाएगा, वो नहीं आएगा। अगर वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट के रखें तब भी नहीं आएगा सर। नहीं, अगर आप यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट के रखेंगे तो एफ के जो आएगा वो यहाँ आएगा, यहाँ कुछ नहीं आएगा। अच्छा यस सर ओके सर सर बी आ रहा है। आंसर बी आ रहा है? नहीं, आंसर बी नहीं है, आंसर इज सी। मनस्विन हुआ कंप्लीट? नहीं सर। कोई बात नहीं। तो फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट इज डी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक, तो बी स्क्वायर का मतलब 36 ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। सी का मतलब 2 माइनस 2 ए प्लस 9 ए स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। 36 ए स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, 8 ए स्क्वायर इक्वल टू 8। फर्स्ट तो ये आ गया। सेकेंड इज एफ के जो होगा हमारा, F3 जो होगा तो ये ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होगा तो हमने ग्राफ चेक किया था कि एफ के ग्रेटर दैन 0 आएगा। सो F3 का मतलब पुट इन दिस 9 माइनस 18a प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर ग्रेटर दैन 0। तो ये हो गया 9 to 11 माइनस 20a प्लस 9a स्क्वायर then 0. So this gives us 9a square. Nine a square minus 11a minus 9a plus 11 is equal to एक तो आ गया 1, एक आ गया 11/9, 1 and 11/9. So a is less than 1 or a is greater than 11/9. एक क्या आ गया हमारे पास। नाउ थर्ड जो आता है हमारा, थर्ड वन हमने अगर आता थर्ड की k जो होगा दिस शुड बी लेस देन माइनस b बाई 2a। k इज लेस देन माइनस b। तो इक्वेशन जो थी हमारी उसमें हमारा b है माइनस b मीन्स 6a minus b by 2a. So 2 into a. In this case, k is equal to 3. So this minus b by 2a. Cancel करते हैं 3a by 2 minus 2a plus 9a square. ठीक है, सर हाँ जी किस पर ये 1 नहीं होगा, k ये 1 नहीं होगा सर। a1 कह रहे हैं। हाँ जी सर, एक्स स्क्वायर ही था ना, एक एक्स स्क्वायर माइनस 6a x प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 2 माइनस 2a प्लस 9a स्क्वायर। जी सर। तो मुझे a मतलब इस केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो x स्क्वायर पे जो कोफिशिएंट है दैट इज 1 बट दैट इज नॉट a। ठीक है, a तो उसने इक्वेशन में वेरिएबल यूज कर दिया। सर फिर माइनस बी अपॉन 2a में तो a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था क्या ना। ओ सॉरी सॉरी
minus b is 6a by 2a. This 2. This is 3a. So a is less than 1. Okay, so we get this. Sir, एक greater than one. Sir, हाँ, greater than, sorry. So ये है 3a is greater than 3. So a is greater than 1. इनमें से हमें कॉमन सॉल्यूशन सेलेक्ट करना होगा. ठीक. So ये हमारे पास है a is greater than 1 और हमारे पास आ गया था greater than equal to 1, फिर आ गया था greater than 11 by 9. So the common solution for this is a is greater than 11 by 9. ठीक है, 1 से भी ग्रेटर है, 11 by 9 से भी ग्रेटर है, सो इट्स मीन 11 by 9 लेंगे हम. क्लियर हुआ सबको? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so correct answer is C. प्लीज नोट कीजिए, कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, जी मनस्विन. sir यहाँ पर k is less than minus b by 2a लिया है ना हमने, जी 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 जी, ये थर्ड पार्ट तो है. फिर दूसरे वाले में क्या लिया है? दूसरे वाले में मतलब दूसरे वाले में जहाँ पे 3 is less than 6 by 2, 6a by 2 है. C is less than, एक तो मैंने सुन ये लिया था d greater than equal to 0, Yes, sir. एक ये लिया था f3 greater than 0, हम्म. और थर्ड ये लिया था दिस वन, k is less than minus b by 2a. मनस्विन क्लियर नहीं हुआ या आई थिंक आप कुछ और पूछ रहे हैं? हाँ हाँ सर, क्लियर हो गया. ओके ओके. अच्छा, स्टार्ट करें नेक्स्ट. Yes, sir. ओके. ठीक है, when both roots are less than a given number, fx is equal to ax square plus bx plus c, and k is more than, okay, k is a real number which is more than the roots of the equation. fx is equal to ax square plus bx plus c. A is greater than 0. ठीक है, अब इसमें है when both the roots are less than a given number. So for example, this is alpha, this is beta, ये एक नंबर से लेस होंगे. So suppose k है. Now second case we have this fx is equal to ax square plus bx plus c. A is less than 0. There is alpha, there is beta. ठीक है.
दिस इज के। केसेस देखते हैं फिर। फर्स्ट इज डी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा। सेकेंड, अगर ए ग्रेटर दैन 0 है तो एफ के जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा। ए अगर लेस दैन 0 है तो एफ के भी जो होगा वो लेस दैन 0 हो जाएगा। थर्ड वन, के इज ग्रेटर दैन माइनस बी बाई 2 है। दिस पॉइंट इज माइनस बी बाई 2 है, माइनस डी बाई 4 है। प्लीज नोट ऑन दिस। सर जी कस्बर। सर वो अभी पहले बोला था ना मिरर इमेज वाला, जी जी उसमें आपने कहा कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा पर वो उस ग्राफ पे नहीं होगा। जी बिल्कुल सही। अगर तो फिर उस फंक्शन में अगर हम के रखेंगे तो एफ के नीचे वाले का आएगा, आपने कहा था ना। जी 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 अ, सर फिर अगर के ऊपर वाले में हो, ऊपर कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट करेगा तो एफ के क्यों नहीं आएगा सर? लास्ट स्टेटमेंट क्या है कस्बर आपके? अगर के के मतलब अगर एक्स एक्सिस पे के है और मतलब सर मतलब मिरर इमेज में नीचे वाले मतलब ग्राफ पे एग्जिस्ट जो करेगा एफ के, अगर वो होगा तो हम के एफ ऑफ के ऊपर वाले में क्यों नहीं आएगा सर? मतलब उसमें जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बन जाएगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और प्लस माइनस 5 में हम वही लेंगे जो ग्राफ पे एग्जिस्ट करेगा, ऐसा कुछ होगा सर? हाँ कस्बर देखिए, हम जैसे यहाँ एक पॉइंट लिया, इसको हमने पुट किया, सपोज इसको हमने के का, इसको हमने पुट किया, तो एफ के क्या आएगा? जो ग्राफ पे पॉइंट था उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि हम इसमें पुट कर रहे हैं। जब इसमें जी हमने पुट किया तो ये वैल्यू क्या देगा? जो ग्राफ पे है, जी ये है सर ये। फिर उसके नीचे भी तो एक कोऑर्डिनेट होगा ना जहाँ पे उसी एक्स के हम कॉरेस्पॉन्ड में वाई होगा। इसकी बात करें, आप अभी फर्स्ट ग्राफ की कर रहे हैं कि मैं उसी से सर एग्जांपल लूँ? आप इसी में ही ले लीजिए। इसी में देखिए, अब आपने क्या करा, ये ग्राफ है कुछ ऐसा, लाइक दिस, ठीक है। अब आप के पुट कर रहे हैं तो जहां जहां ग्राफ होगा ना, एफ के वहां लाई करेगा। अगर के आपने यहाँ करा तो एफ के यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ग्राफ तो यहाँ है। सिमिलरली के इधर पुट किया, नहीं ग्राफ तो यहाँ है। यस सर वो समझ आ गया, पर उसके मिरर इमेज में कोऑर्डिनेट भी तो एग्जिस्ट करेगा ना सर? इसकी मिरर इमेज यहाँ पे, ये नीचे, सीधा नीचे सर, सीधा के नीचे के इधर। सीधे नीचे। जी सर। तो अब देखिए, आप के पुट कर रहे हैं तो एफ के कहाँ आपको मिलेगा? यहाँ अबव एक्स एक्सेस या बिलो एक्स एक्सेस? सर मिलेगा तो अबव एक्स एक्सिस, पर वो बिलो क्यों नहीं मिल सकता वो समझ नहीं आया क्यों मुझे। बच्चे, ग्राफ ही नहीं है ना वहाँ पे। रुकिए, ऐसे जैसे स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जी अब जी ये मान लीजिए पॉइंट था आपके पास 3, और ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है 6। तो जो आपने 3 पुट किया, देन यू गेट 6। 6 क्यों मिला? क्योंकि लाइन यहाँ पे अपर। तो अगर हम ऐसे लिखें x+3, तो 3 के लिए पॉइंट यहाँ मिलेगा। आप कहेंगे कि मिरर इमेज पे क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है, आप इसमें पुट कर रहे हैं। तो इसकी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग y मिलता है। सिमिलरली ये y है, y इज इक्वल टू आ, a² प्लस बी एक्स प्लस। मतलब अगर हमें वो मिरर इमेज चाहिए होगा तो इस पैराबोला का भी मिरर इमेज दिखा के फिर उस ओरिजिनल के कॉमा एफ के का मिरर इमेज उस मिरर पैराबोला के मिरर इमेज पे लाई कर सकता है ना सर? जी, मतलब ग्राफ चेंज होगा, जी इक्वेशन चेंज होगी, उसके बाद हाँ वो मिल सकता है, बट इस इक्वेशन में नहीं मिलेगा। हाँ जी सर समझ गया, थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम। वी शुड ट्राई दिस क्वेश्चन।
Try this. ये क्वेश्चन आया था IIT 1999 में. Nick will not correct. Again, check the answer. नहीं Manishwin not correct. Again, check.
नहीं मनस्विन, दिस आल्सो नॉट करेक्ट। खसफल सॉल्यूशन आप क्या बता रहे हैं? लेस देन 3, बिल्कुल ठीक है। लेस देन इक्वल टू 3, ये भी ठीक है। एंड लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 3, बिल्कुल ठीक है। ये तो ठीक है, कॉमन आप इसका मतलब ठीक सेलेक्ट नहीं कर रहे। जी खसफल, अब ठीक है। नहीं अर्षित, नॉट करेक्ट, मैं बताता हूँ। सॉल्यूशंस यही आ रहे हैं। ए इज एक लेस। मिनट सर। ओके ओके, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जो जो सॉल्यूशंस आ सकते हैं। प्लीज ये चेक। सही आ रहे हैं सब। यही आ रहा है। जी सर। ओके, अब कॉमन, हमें कॉमन देखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, तो सब में हम कॉमन देखेंगे। सर सर समझ गया, मैंने गलती किया है। ओके ओके, ठीक है। अब ये ए इज लेस देन 3, ए इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको रिमूव करके ये एक्सेप्ट करेंगे। अब इन दोनों में अगर हमें चेक करना है तो ये तो इग्नोर हो जाएगा। ए लेस देन 2, लेस देन 3, तो कौन सा ऐसे है? लेस देन 2 इज द करेक्ट आंसर। मनस्विन, हुआ कंप्लीट? यस सर सर, मैं ये दो इक्वेशंस आई, ए इज लेस देन 3 और ए इज लेस देन इक्वल टू 3, बट वो लास्ट वाली कैसे आई? ये आ जाएगी F3 से। F3 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन 0। यस सर। मैंने सुनिए ना, अगर a ग्रेटर देन 0, एफ के ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ मैंने सुन? यस सर। ओके ओके, हो गया। अब सॉल्व करें? यस सर। ठीक है, कीजिए, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सर जी मैंने सुन। सर इसमें a is greater than 3 वाली इक्वेशन k is less than minus b by 2a से आई है ना? a इज लेस देन ग्रेट। 3 वाली जो इक्वेशन है, यस सर। जी, ये वही आई है कि माइनस बी बाई 2a जो होगा दैट इज लेस देन 3। ये था ना एक, दिस वन, यहाँ से ही। यस सर। डन सर। डन। ओके ओके, नेक्स्ट इज type fifth and last type, one exactly
one root of a quadratic equation lies in the interval k1 comma k2 ठीक ऑप्शन ए ये आता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज ग्रेटर देन 0 तो कह रहे when exactly one root of a quadratic equation lies in the interval k1 k2 तो ये केस कुछ भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि k1 यहाँ लाई करेगा k2 यहाँ लाई करेगा ठीक है ये हो सकता है कि अल्फा यहाँ लाई कर रहा है k1 यहाँ k2 यहाँ दिस इज अल्फा दिस इज बीटा सिमिलरली ऐसे केस भी हो सकता है k1 यहाँ k2 यहाँ और ये भी हो सकता है k1 यहाँ हो k2 यहाँ हो यानी बीटा लाई करेगा बिटवीन k1 एंड k2 so our type is when exactly one root of a quadratic equation lies in the interval that can be case anyone alpha can lie between this or beta can lie so options देखते हैं ठीक फर्स्ट थिंग डी जो होगा हमारा अब वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा या फिर सिर्फ ग्रेटर दैन होगा कोई बताएंगे सर ग्रेटर देन। सिर्फ ग्रेटर दैन होगा ठीक है क्योंकि सिर्फ वो कह रहे हैं एग्जैक्टली वन रूट सो डी ग्रेटर दैन 0 अब इसकी बात करते हैं अगर हम यहाँ पे एफ के वन फाइंड कर रहे हैं ठीक है सो दिस इज एफ के वन आ जाएगा यहाँ पे एक और एफ के टू की अगर हम बात कर रहे हैं सर 0 क्यों नहीं होगा? एग्जैक्टली वन कह रहे हैं ना एक ही होना चाहिए अब अगर इक्वल भी हो गया तो कॉमन रूट्स हो गए तो इसका मतलब दोनों रूट्स जो ओके ओके समझ, यस सर समझ। ठीक नाउ दिस इज fk1 एंड दिस इज fk2 अब देखिए fk1 और fk2 का साइन अपोजिट है सिमिलरली यहाँ भी हम कह सकते हैं यहाँ भी अगर चेक करें ये fk1 है ये fk2 हो गया तो इनका साइन अपोजिट है तो इसमें कंडीशंस क्या लेंगे हम बेटर है हम ये ले लें कि fk1 इंटू fk2 ये जो होगा दिस इज लेस देन 0 क्योंकि साइन अपोजिट है ठीक है तो एक कंबाइन जो हमारी फॉर्म होगी वो ये होगी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेस देन 0 आ जाएगा तो उसमें दोनों केसेस एक साथ कवर्ड हो गए ए और बी के ठीक सो ये हमारी थी फिर लास्ट टाइम नाउ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट ठीक है तो आपने सॉल्व एग्जांपल्स किए सबने आप जो भी आप बुक यूज कर रहे हैं उसमें क्वाड्रेटिक में जितने सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो हो गए हर्षित हो गए थे सर सब सर क्वाड्रेटिक के काफी कम किए, अभी मैं ना उसमें वही कर रहा हूँ, हमारा पहले चैप्टर जो कराया आपने मॉडल वो फंक्शन वाला। ओके 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 ठीक है बच्चे फिर उसको कीजिएगा उसके बाद सॉल्व सारे कर लीजिए ठीक है सॉल्व एमसीक्यू जो है ठीक तो कॉम्प्लेक्स आज स्टार्ट कर देते हैं थोड़ा सा तो कंप्लीट वीक आपके पास है अच्छा अच्छा पर ओके ठीक है फिर कंप्लीट वीक है तो कॉम्प्लेक्स उसमें कंप्लीट कर लिया मनस्विन आपने कितना कंप्लीट किया बुक ले लिया आपने यस सर। ओके तो कितना हो गया कंप्लीट सर अभी मैंने ये वाला चैप्टर थोड़ा सा शुरू किया जो आपने कल होमवर्क दिया था ना, जी जी एक वो वाला किया और एक जो आपने लास्ट वीक थोड़ा सा दिया था। ओके ओके ओके
बट बच्चे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो ज़रूर कीजिए। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस चैप्टर में कैसे क्वेश्चंस नॉर्मली अभी तक आए हैं। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन। अदरवाइज निर्गत सर को बात कर लीजिए, ही विल मेल यू द कंप्लीट बुक, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। जो 11 का था जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम फिर डायरेक्टली एडवांस लेवल जे मेंस के लेवल पे पहुंचेंगे। ठीक है, सो आयोटा बताए सबको, आयोटा इज अंडर रूट ऑफ -1। ठीक है, देन क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ summation n is equal to 1 to 13 iota n plus iota n plus 1 equals, ठीक है, वो वैल्यूज आई गेस सबको याद ही है। iota -1, c is minus iota and d is 0। वैल्यू सबको याद ही होंगे। iota square is -1, iota cube is minus iota, and iota to the power 4 is 1। ये क्वेश्चन था IIT 1998। Please try this। खसफल बिल्कुल ठीक है आंसर। मनुष्य बिल्कुल ठीक है। हर्षित हो गया कंप्लीट। नहीं हर्षित, करेक्ट आंसर इज बी। दिस इज ये सही आ रहा है, सॉरी वो थोड़ा एक प्लस का माइनस हो गया। ठीक ठीक।
Try this. Nick is still not correct. कसफल बिल्कुल ठीक है आंसर। और सबका हर्षित मनस्विन कंप्लीट हुआ। नहीं मनस्विन नॉट करेक्ट। सर बस 1 मिनट। ओके बच्चों ओके। नहीं मनस्विन ये भी ठीक नहीं है। सर मैंने एक आंसर भेजा। नहीं हर्षित इज नॉट करेक्ट। जी मनस्विन एंड हर्षित वो कंप्लीट। सर बस हो गया सर, ये बस लाल मैंने दूसरे। ओके ओके। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यस सर हो गया। सर आप इसको एक बार सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व हुआ ना?
ठीक, ये आपके पास है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6n प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 6n. So this can be written as 1 plus iota square to the power 3n 1 minus iota square to the power 3n. So this is a square plus b square plus 2 iota a square plus b square minus 2 iota. तो ये कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा टू द पावर 3n तो ये भी कैंसिल हो गया, माइनस 2 आयोटा पावर 3n. Now this is 2 raised power 3, so add this is what iota 3n. ठीक है, सर ये लास्ट वाला स्टेप कैसे? बच्चे ये ना पावर 3 तो ऑड है तो नेगेटिव ही आना चाहिए. एन हमें नहीं पता, एन हमने चेक Yes, किया, sir. एन इज ऑल्सो ऑड नंबर है ना, तो नेगेटिव पावर ऑड इज नेगेटिव. Yes, sir. सर जी हर्षित, सर ये पहले क्यूब करने से फिर स्क्वायर करने से नहीं आ रहा है, ये पहले स्क्वायर करने क्यूब करने से आ रहा है. बच्चे वो डिपेंड करता है ना कि प्रॉब्लम क्या है कि टू टर्म्स हैं, टू टर्म्स की पावर है, ये पावर 3n या पावर 6n, वो सॉल्व करना डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होता. तो हम स्क्वायर या क्यूब कुछ भी ऐसा करेंगे कि ये टू टर्म्स जो हैं वो एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएं. इससे मतलब 3 टर्म से क्यों नहीं हो रहा होगा फिर ये? नहीं, अब जैसे 3 नहीं, अगर हम सिर्फ टू टर्म्स की बात करते हैं, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 6n 1 माइनस आयोटा टू द पावर 6n, यस सर. फर्दर सॉल्व नहीं होगा ये, है ना. पावर 6n हम एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो एक ये इशू है हमारे साथ. अदरवाइज बाइनोमियल अप्लाई कीजिए, है ना. तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया. स्क्वायर से एडवांटेज क्या हुआ कि कंप्लीट टर्म कन्वर्ट हो गई 2 आयोटा में. तो 2 Yes. आयोटा रेस पावर 3n या माइनस 2 आयोटा रेस पावर 3n, ये डिसाइड करना थोड़ा सा पॉसिबल है. ओके सर. सर मतलब अगर यहाँ पे 3 टर्म्स होते तो हम पहले क्यूब कर लेते, वो फायदेमंद रहता. नहीं, डिपेंड करता है टर्म्स क्या दिए हैं उसने. ओके ओके सर, थैंक यू सर. ओके. सर और वो चीज देख के पता नहीं चल पाएगी ना? नहीं, ऐसे नहीं चल सकती, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसका नहीं हो सकता, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. ओके सर. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई दिस. आयोटा स्क्वायर आयोटा 4 प्लस आयोटा 6. ठीक है, ये क्वेश्चन आया था DTU में 2000 में. कस्पल बिल्कुल ठीक है आंसर.
बच्चे हो गया, इसमें अप्लाई कीजिए जीपी फॉर्मूला। यस सर, वो क्या था, a इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर टू द पावर n ना? ए 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर। ओके सर, मैंने उल्टा कर दिया। सर n इवन है ना या ऑड है? 2n प्लस 1 दिया है उसने, सो ठीक है, उससे इफेक्ट ही नहीं होगा, n इवन है या नहीं है, 2n प्लस 1 दे रहे हैं। सर ऑप्शन है इसका आंसर? ऑप्शन मनीषवन हुआ आपका कंप्लीट? यस सर, हो गया था। ओके सर जी, किस पर? सर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, आई स्क्वायर की जगह -1 फिर +1 फिर -1 +1 फिर प्लेसेस को देखिए, क्योंकि 2n प्लस 1 तो ऑड आएगा, और तो फिर ऑड प्लेस पे हमेशा -1 आता था, तो फिर -1 को कैंसिल करने के लिए नीचे +1 चाहिए, फिर +1 नहीं है तो सीधा -1 ही लिख सकते। बिल्कुल ठीक है कस पर, वो अप्रोच भी ठीक है। जी सर। ठीक है बच्चे, फिर आज इतना ही करते हैं आप, बट इस वीक ना आपका जितना पेंडिंग है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, अप टू यस जो हमारा लास्ट चैप्टर था वहाँ तक कर लीजिए, और कॉम्प्लेक्स टाइम मिलता है, कॉम्प्लेक्स से कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीक हम इसको कंप्लीट करते हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। जी सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर जी। बाय सर। तो एक छोटा सा डाउट था। जसपर मुझे आप व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको ना कल जितने आपके डाउट्स हैं वो सेंड कर देता हूँ। ओके सर, ठीक है सर। ओके।